एनसीईआरटी बिहार द्वारा जो हमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित कार्य मिला था 8 क्लास का विज्ञान विषय अध्याय 4 कपड़े तरह तरह के, रेशे तरह तरह, उसी पर जो हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे उसका आज चौथा दिन है। आज हमें करना है कि जो आप कपड़े तरह तरह के पहनते हैं और रेशे तरह तरह के हैं, तो रेशा से ही कपड़ा बनता है। आप लोगों को बताया गया था कि एक संश्लेषित रेशा होता है और एक जो होता है प्राकृतिक रेशा, और रेशा से ही कपड़ा का निर्माण होता। अब जो है कि हम कपड़ा लेने जाते हैं दर्जी के यहाँ, चाहे कपड़ा दुकान में जाते हैं और कहते हैं कि हमें सूती कपड़ा चाहिए, हमें लिनन चाहिए, हमें पॉलिस्टर चाहिए, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते हैं कि सही में हमने जो कपड़े दुकान में गए और सूती का कपड़ा बोले तो हमें सूती का कपड़ा दिया कि नहीं। हो सकता है सूती का पैसा लिया, दे दिया पॉलिस्टर। लेकिन आप जब पढ़ते हैं कि इसमें जो आपका क्रियाकलाप है 4.8, आप रेशों की पहचान कैसे करेंगे, तो आप जो है इसको अगर सही ढंग से क्रियाकलाप को करते हैं तो आप जब कपड़ा खरीदने जाइएगा तो आप दुकानदार आपको ठग नहीं सकता। तो आज इसको हम पूरी तरह समझेंगे क्रियाकलाप के माध्यम से कि कौन कपड़ा सूती का है, उसका हम पहचान कैसे करेंगे, लिनन का कौन है, पॉलिस्टर कौन है, लाइलन कौन है ना, इसको हम सारी चीज को हम पहचान करेंगे। तो देखिए आपका पहचान का तरीका क्या है, कैसे आप पहचान करिएगा। आप लोग कतरन लाए हैं ना दर्जी के यहाँ से ही। अभी कतरन को हम जलाएंगे, कतरन को जला के हम देखेंगे, तब हम पहचान करेंगे सही में ये पॉलिस्टर है कि सूती है, ये लिनन है सही में है कि नहीं। ये आपका जो भी कपड़ा है इसको हम अगर पहचान करते हैं जलाने के बाद, तब आपका जाके हो जाएगा। अब उसको देखना है बारी बारी से सबका क्या कैसे जलने के बाद क्या होता है। सूती कपड़ा को अगर आप जलाते हैं तो वो जल्दी से पीले लौ में जलना शुरू हो जाता है। कागज जैसे जलता है ना, उसी ढंग का उसका लौ निकलेगा। और उसके बाद उस साथ में जो कागज का गंध देता, कागज जैसा जलता है ना, जैसा गंध देता है और उसे सूती कपड़ा गंध देगा। तो पहले कागज को जला के गंध को देखेंगे और फिर हम वो कतरन को जलाएंगे कि क्या जैसे कागज पीले लौ के साथ जल रहा था और उसे कतरन जलाने पे अगर पीले लौ के साथ जलता है और कागज जैसा गंध देता है तो समझिए सही सूती कपड़ा। उसके बाद हम क्रियाकलाप को शुरू करते हैं। 2-4 बच्चे आइए और क्रियाकलाप को हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए पहले हम कागज को जलाते हैं और कागज कैसे जलता है, इसका रंग कैसा होता है, इसका गंध कैसा होता है, इसको पहले आप लोग समझ लीजिएगा, तब आप फिर सूती कपड़ा को समझिएगा। जल रहा है ना, इसका लव कैसा है, पीला है ना, गंध भी आपको लग रहा है, लग रहा कि कागज जल रहा है। अब इसको आप लौ को भी देखें, इसके बाद इसका गंध को भी आप लोग महसूस किए और अब इसका राख भी आप देख रहे हैं। अब हम देखते हैं सूती कपड़ा को, सूती कपड़ा इसमें से निकालिए। अब देखिए ये सूती कपड़ा दिया है ना पल्लवी, अब इसको हम जला के देखते हैं इसका लव क्या कागज जैसा होता है, गंध कैसा होता है। देखिएगा लव कैसा हो रहा है ना।
गंध वैसा ही महसूस हो रहा है। अब इसका राख के कलर देखना। ऊन है, ऊन को जलाते हैं, देखिए ऊन जो है कैसे जलता है। इसका राख कैसा होता है, जल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, बरक रहा है, ना। देखिए ये ऊनी है, ओरिजिनल ऊनी नहीं है ना, चिपचिपा है ना। कपड़ा ये क्या है, पॉलिस्टर है, लव के साथ जल रहा है। बरक रहा है ना, जैसे आपका ऊनी के जल रहा था उसी ढंग के ये भी जल रहा है। इस ढंग से अगर आप पढ़ते हैं और इसको बढ़िया से अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, तो आपको जब भी कभी कपड़ा दुकान में जाइएगा तो आपको दुकानदार कपड़ा खरीदने में ठग नहीं सकता है कि हम सूती ले रहे हैं, कि लीलन ले रहे हैं, कि रेयन ले रहे हैं, कि आप रेशम ले रहे हैं, है ना। तो रेशम भी क्या है, सूती की तरह जल्दी जलता है ना। और लेकिन कैसा गंध देगा, चिरैना, जैसे बाल जलता है ना, बाल जलने पर जैसा गंध देता है वैसा ही रेशम का गंध देगा, है ना, रेशम कपड़ा। किस तरह से हम लोग आज जो है कपड़ा की पहचान, रेशे की पहचान करने के लिए क्रियाकलाप के माध्यम से हम लोग ने सीखा।